वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से क्लास 10th का स्टार्ट होने वाला है। ये क्लास 10th का वो स्टूडेंट के लिए है जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे, जो इस बार क्लास 10th में गए हैं। उसके लिए नहीं है जो इस बार 2026 में बोर्ड देने वाला है, ये उसके लिए है जो 2027 में बोर्ड देंगे। तो आइए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? वास्तविक एक परमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन पहला है, परमेय भूमिका है, यूक्लिड विभाजन परमेय है, अंगनितीय एवं आधारभूत है। फिर क्या है? अपरमेय संख्या का परमेय संख्या उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भुरमन सारांश है। अर्थात इसके बारे में आज का क्लास में इंट्रोडक्शन देखेंगे और बहुत डीपली देखेंगे, और यहाँ से जिस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है वो भी देखेंगे। तो आज से प्रिपेयर रहेंगे तो क्या है, एग्ज़ाम के लिए 2027 में पूरा रेडी रहेंगे। हमारा सबसे पहले क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारा क्या है? वास्तविक संख्या, अर्थात इसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, तो इसको देखते हैं। ये रियल नंबर कहाँ से आया ये भी देखेंगे। डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर देंगे कि परमेय संख्या कितने टाइप के होते हैं, अर्थात तो रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। इसके बारे में पूरा डीपली जानेंगे, कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो इससे पहले जो पुनर्निर्माण होता है यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं जटिल संख्या। जटिल संख्या ये दो टाइप के होता है। ये दो टाइप का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप का है, एक इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। दूसरा होता है रियल नंबर। रियल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? इमेजिनरी नंबर, एक रियल नंबर। तो इमेजिनरी आता है हिंदी में, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या कैसे संख्या के बोलते हैं? तो जो रूट के अंदर आता है -1, -3 डॉट इस टाइप के आता है। रूट के अंदर जितने भी माइनस लगा हुआ है वो इसको इमेजिनरी कहते हैं। इसको जिक्र किया गया है क्लास 11th में। क्लास 10th में इसको पढ़ने के लिए नहीं है। क्लास में 10th में क्या पढ़े? रियल नंबर, जो कि यहाँ से आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से दो टाइप्स में भागता है। यहीं से आता है क्या? रियल नंबर। तो हम लोग को जो मेन बेसिक का स्टार्ट है क्लास 10th में, यहीं से स्टार्ट है रियल नंबर से। रियल नंबर में क्या दोनों टाइप का होता है। रियल नंबर के अंदर क्या कितने टाइप के? दो टाइप का होता है। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अर्थात इसको बोलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अर्थात इसको बोलते हैं अपरमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। रेशनल परमेय संख्या कैसे? जिस तो इसको क्या बोलते हैं? डिफिनेशन क्या है इसका? कोई भी फ्रैक्शन में हो या 0 हो या 2 हो, उसको क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। अपरमेय क्या है? पाई हो गया 3.567 डॉट अपरमेय होगा। इस टाइप का क्या रहेगा? अपरमेय कहते हैं। अब यहाँ पर किसी का मन में आया कि 0 परमेय संख्या कैसे है,
तो जीरो को p/q के रूप में लिखा जाता है। जैसे जीरो का क्या 0/3 लिख दे या 0/1 लिख दे। अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। 3 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही देगा। 0 में 1 से भागा देंगे तो 0 ही देगा। तो नीचे में कुछ भी हो, अगर ऊपर 0 हो तो 0 देता है। अगर यही इसका उल्टा कर दे 3/0 तो ये इन्फिनाइट अर्थात अपरिभाषित हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, केवल 0 है तो क्या परमेय संख्या। तो एक बात ध्यान में रखें कि कोई भी पूछ सकता है कि 0 परमेय है या अपरमेय। तो हमेशा ध्यान रखना 0 एक परमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरमेय है। लेकिन यही 22/7 पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 होता है। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू 22/7 अगर रख दें तो क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन वही पाई लिख दे तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या है। तो एक बात ध्यान रखें, पाई के बीच में ध्यान रखें, ये दोनों कभी भी किसी भी व्यक्ति पूछ देता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहले डिफिनेशन किससे कहते हैं, डिफिनेशन पूछेगा वास्तविक संख्या। हालांकि एग्जाम में ये सब कुछ नहीं पूछता, लेकिन जान ले। तो डिफिनेशन में क्या है, परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय के ही अंतर्गत क्या आ रहा है, परमेय सॉरी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या आता है, परमेय संख्या आ रहा है, अपरमेय संख्या आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे, वैसे संख्या जिसके अंतर्गत परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या उपस्थित हो तो क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात दोनों उपस्थित हों, और जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो अब हमारा डिफिनेशन परमेय संख्या, परमेय संख्या वैसे संख्या है जिन संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या है। जहाँ q = ≠0 होता है, q = ≠0। इसका कहने का अर्थ है कि हम ठीक है 22/7 है तो इसको p/q के फॉर्म में है। p कितना है, 22 है, q कितना है, 7 है। तो यही इसके नीचे में कर दिया जाए, कह रहा है p = ≠0। p ≠0 अगर इक्वल में 0 कर दें तो क्या होगा, 22 इसको 7 के जगह क्या करें 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको भागा देंगे 0 से तो कि इन्फिनाइट अर्थात अपरिभाषित आ जाएगा। इक्वल क्या आ जाए, इन्फिनाइट आ जाए, अपरिभाषित, जो कि क्या है, ये रेशनल नंबर को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए कहा जाता है p ≠ 0। तो ये बात में ध्यान रखें। रेशनल नंबर का डिफिनेशन है इरेशनल नंबर का अपन ऐसा है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे इसके नीचे 0 रख दो, p/q के फॉर्म में नहीं रहेगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखना है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर भी 2 टाइप्स का होता है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसको हल्का से रिवाइज कर दे रहा, इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे। 22/7 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, डॉट इस प्रकार का रहता है। रेशनल नंबर 2 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। रिपीटिंग नंबर एक होता है फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन नंबर, सब में नंबर लगा हुआ है। रिपीटिंग नंबर, फ्रैक्शन नंबर, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग नंबर में वैसे संख्या, रिपीटिंग नंबर देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल 3.212121 अर्थात एक ही संख्या क्या है बार बार लिखा जाता है, क्या है, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर किसके अंतर्गत आ रहा है, परमेय संख्या के अंदर। सॉरी, ये नॉन रिपीटिंग आता है इसके अंतर्गत, नॉन रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर कह रहा है 3.212121 डॉट दर्शाया हुआ रहेगा, तो क्या कह रहा है, परमेय संख्या ही कहलाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में तो किसके अंतर्गत, परमेय के अंतर्गत रहता है, क्या है, रिपीटिंग नंबर क्या आता है, परमेय संख्या को ही कहते हैं, उसका भाग है। जैसे पूछ जाएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय अपरमेय की मिला के वास्तविक कहते हैं। तो इस पर रिपीटिंग नंबर किसे, तो परमेय संख्या को क्या रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो इस पर अगर डॉट दिया हुआ रहेगा और सेम संख्या आ रहा है, इस प्रकार की एग्जाम में पूछता है, क्लास 10th के जब बोर्ड में एग्जाम में देगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है, तब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आता है, रिपीटिंग में आता है, परमेय संख्या ही कहते हैं। इसको x मान के बनाया जाता है, या इसको बोलते हैं रेकरिंग या बार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 3.56 ऐसे बार दिया हुआ है, इसको बार या रेकरिंग बोलते हैं। या 3.56 डॉट दिया हुआ रहेगा,
डॉट इस प्रकार से सूचित किया जाता है, जो कि रिपीटिंग के अंदर है। फ्रैक्शन में बहुत तरह के आते हैं फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, प्रॉपर हो गया, एक होता है इम्प्रॉपर, प्रॉपर, सही में फ्रैक्शन लगा हुआ था। फ्रैक्शन करने का अर्थ है भिन्न होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या कहते हैं इसको, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे 3/7 लिख दिया, 5/9 लिख दिया, डॉट डॉट इस प्रकार का। इसमें क्या होगा, 5/3 हो गया, 3/2 हो गया, डॉट डॉट इस प्रकार रहता। प्रॉपर में क्या है, जिसका हर बड़ा हो, अंश छोटा, उसे प्रॉपर भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर, जिसका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, उसे इम्प्रॉपर कहते हैं। अनुचित भिन्न कहते हैं। अंश अथा डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर, अंश ऊपर वाला के बोलते हैं, हर नीचे वाला के बोलते हैं। तो हमारा रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग हो गया फ्रैक्शन में, जो कि हमारा ये डीपली पढ़ना नहीं, हमारा यहाँ तक पढ़ना था। और नॉन रिपीटिंग के बारे में बता रहे हैं। नॉन रिपीटिंग क्योंकि पूछता है, क्योंकि परमेय ही पूछता है। क्या इसको बोलते हैं, परमेय संख्या। रेकरिंग या बार लगा हुआ और उसमें क्या परमेय संख्या कहलाएगा, और कोई ऑब्जेक्ट टाइम क्वेश्चन में पूछ देता। नॉन रिपीटिंग में कैसे आएगा, 5.897 डॉट डॉट। इसका कहने का अर्थ है कोई रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट करना 897 है, सब डिजिट क्या है, पॉइंट के बाद डिफरेंट अलग अलग है। इसमें क्या आ रहा है, 3.212121 क्या है, जिसको 21 बोलते हैं। 21 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दो डबल डिजिट। या इसको बोलते हैं 3.333, ऐसे होकर रिपीट होता है, क्या कर परमेय संख्या कहता है, रिपीटिंग के अंदर आ जाएगा। इसमें क्या है, एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, सभी डिजिट क्या है, क्या इसमें 5.897 डॉट डॉट। इसका कहना कि उसके आगे कोई भी संख्या होता है मालूम नहीं है, लेकिन इसको आगे लिख सकते हैं 3.3333 ही आएगा, जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। तो इसको दिखाने के लिए या तो रेकरिंग या बार लगाते हैं, या पॉइंट लगाते हैं, या डॉट डॉट से दर्शा देते हैं। इसी को बताते हैं परमेय संख्या। अब हमारा परमेय संख्या है, कुछ इसके बारे में ही जानते हैं। सेकंड में आ जाता है हमारा यूक्लिड विभाजन। रेशनल व इरेशनल अब पहचान लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन देता है। इसको क्वेश्चन भी बनाएंगे आगे। क्वेश्चन दिया हुआ देख लेते हैं इसका। इसका डायरेक्ट इसमें बुक में जो जिक्र किया गया है, यूक्लिड विभाजन से ही किया गया है। एल्गोरिदम का यूक्लिड विभाजन नियम होता है, इसी का है जो कि जिक्र किया है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था वास्तविक नंबर का, इसको जान लिए। एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछता है, उसके अलावा कोई नहीं पूछता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन ये क्या कहलाता है, इसका एक फार्मूला है, यूक्लिड विभाजन इक्वल ए इक्वल होता है BQ प्लस R। हमारा जिस प्रकार भाज्य भाजक, जिस प्रकार हमारा लोग का ये होता है भाज्य भाजक, यानी क्या होता है भागफल, इसका शेषफल, शेषफल इंग्लिश में रिमाइंडर, जो कि R से सूचित है।
इसी प्रकार जितने भी है इंग्लिश वाला वर्ड होता है ये इसको यहाँ को दर्शाता है, विभाजक को दर्शाते हैं, और क्यू है जो क्या है भागफल को दर्शाता है, आर जो है आर जो कि शेषफल को दर्शाता है। यही वाला फॉर्म सेम टू सेम यहाँ लगा है, लेकिन जो इस फॉर्म से निकलता है आंसर इसको बोलते हैं HCF फॉर्म बोलते हैं। इसको HCF डायरेक्ट पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन से HCF निकाले। हम लोग ऐसे HCF निकालते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल अपने मन से लेते हैं, 3 एवं 5 का HCF निकाले, इसको बोल देगा समझिए किसको ए बोलते हैं, किसको बी बोलते हैं, किसको क्यू और किसको आर बोलते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल अपने मन से माने हैं, एक क्वेश्चन पूछता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो जो जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसको भी बता देंगे, प्लस में उसको बताते चलेंगे और किस किस टाइप पर ध्यान देना है और कहाँ पर ध्यान नहीं देना ये भी बताएंगे। तो हमारा क्या 3 एवं 5 का HCF निकाले, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। आप पूछेगा डायरेक्ट HCF निकाले, लास्ट में लिख दिया क्या है यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन सूत्र से, और कहेगा कि इसका क्या करे HCF निकाले। तो हम लोग कैसे निकालने के लिए जानते हैं 3 × 5 इस प्रकार के HCF निकालते हैं। क्या करते हैं 1 मारते लगाते हैं, 3 ऊपर से 2, इसको क्या करली कर देते हैं, और इसको क्या है जो आगे रहता है भाजक जिसको बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको क्या लेके आते हैं यहाँ भाजक में और क्या करते हैं फिर से भागा करते हैं, डिवाइड करते हैं, 1 मारते हैं 2 नीचे 1, इसमें क्या होगा फिर 2, तो इसका 1 का 2 बार पढ़ेंगे 2 और 2 कट गया। हमारा HCF यहाँ पर कितना आया 1 आया। इस साइड लिखते हैं, भागफल वाला नहीं लिखते हैं, भाज्य लिखते हैं। तो हमारा भाज्य क्या है 1 आया। HCF इस टाइप का, लेकिन हम लोग के जो एग्जाम बोर्ड में पूछेगा इस टाइप का कहेगा यूक्लिड विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है, यहाँ पे यूज करना है यूक्लिड विभाजन सूत्र करना है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन सूत्र यही कहता है, ये हमको ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेंगे। ये फार्मूला है जो कि VVI हम इसको मानते हैं, आप लोग भी मान के चले ये VVI, क्योंकि डायरेक्टली क्या है एग्जाम बोर्ड में पूछता है। तो बोलेगा यूक्लिड विभाजन सूत्र से HCF निकाले 3 एवं 5 का, तब उससे निकालते हैं। ऐसे तो निकाल दे, लेकिन अगर इससे अगर बोर्ड में निकाल के आ जाते हैं तो क्या होगा आपको गलत काट देगा, एक भी मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि कह रहा है कुछ और कर रहे हैं आप कुछ और। तो यूक्लिड विभाजन फार्मूला का प्रयोग कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जो सबसे बड़ा वाला डिजिट दिया रहेगा, अंक दिया हो रहेगा, उसको आगे लिखेंगे ए में। हम लोग उसमें क्या बताए थे भाजक क्या बोलते हैं, भाजक में क्या बोलते हैं भाज्य, भाजक, भागफल, नीचे शेषफल, शेषफल सॉरी उस पर गलत बता दे, जो ए वाला पार्ट होगा यहाँ पर होगा, अब बी जो होगा यहाँ पर होगा, और क्यू जो है यहाँ पर होगा भाज्य में, भागफल में, और आर जो है ठीक है एक एक्सचेंज हो गया था, बी यहाँ चल गया था और यहाँ आ गया था, ठीक है। तो इसको बात ध्यान में रखेंगे। तो जो सबसे बड़ा वाला डिजिट रहेगा क्या लिखेंगे आगे में लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला डिजिट का इसके अंदर लिखते थे, उससे छोटा वाला से भाग देते थे। तो छोटा वाला कहाँ है, छोटा वाला बी यहाँ है, तो बी से क्या है बी कितना छोटा वाला 3 है, इक्वल 3 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से सेम टू सेम चलते हैं। हम ए कहाँ लिखें सबसे बड़ा वाला डिजिट यहाँ लिखते थे, ए कहाँ लिखते छोटा वाला बी के जगह 3। अब क्या करते थे यहाँ से अपने मन से टेबल पढ़ते थे, तो टेबल पढ़ते थे क्या लिखते थे यहाँ पर लिखते थे क्यू के स्थान पर भागफल, तो क्यू के स्थान पर, क्यू के स्थान पर अपने मन से 3 का टेबल पढ़े सोच के, यहाँ से 3 के पढ़ेंगे
3 दूना 6, 2 मारते लगाएं तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे तो 2 मारते नहीं लगाते, 1 मारते लगाते थे, तो 1 मारते लगा दे, यहाँ पर भी 1 कर देंगे। तो 1 लिखते थे तो नीचे कुछ शेषफल आता था, घटा के जैसे हो गया 2 आ गया, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस का सिंबल है, प्लस लिख दिए। ए के बी के स्थान पर जो था लिख दिए छोटा, सबसे बड़ा वाला ए के स्थान पर तो लिख दिए 5, ठीक है। अब अपने मन से मल्टीप्लाई किया, 1 मारते, तब 1 मारते मल्टीप्लाई कर देते, कुछ तो शेषफल आता था नीचे, तो शेषफल आएगा, तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा, 2 लिख दिया। अब यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या करते थे, अगले स्टेप में इसको करली ब्रैकेट लगाते थे, और इसके भाजक जो आगे में था भाज्य, उसको कहाँ लेके जाते थे, भाजक में, कहाँ, भाजक में, 3 यहाँ लेके आया था, तो हमारा क्या था, शेषफल आया, तो शेषफल कहाँ आएगा, देखो शेषफल कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, 3 के स्थान पर। शेषफल हमारा कहाँ गया, आया इसके आगे में, ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट देखो आ गया इसके स्थान पर, तो 2 कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन जो 3 था, 3 कहाँ जाएगा, देखो 3 कहाँ चल गया, भाजक के स्थान है, भाजक ए स्थान है, भाजक का स्थान कहाँ है, ए है, आगे में ए है, तो ए के स्थान पर आ गया, कितना आ गया, 3 इक्वल। अब सेम टू सेम प्रोसेस है, पीछे वाला क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा, जो इस लाइन में है इसके आगे आएगा, बराबर के यही साइड आएगा, जो बराबर के है बराबर के ए साइड आ जाएगा, ध्यान में रखना है ये बात। अब अपने मन से लगाएं, जिस प्रकार यहाँ पर अपने मन से लगता है 1 मारते, यहाँ पर गुना कर देंगे, 1 लिख देंगे, 1 प्लस में शेषफल कुछ आएगा तो प्लस में देख दें, शेषफल क्या है, 1 मारते लगा 2 आया, शेषफल 1 आ गया, तो यहाँ पर प्लस में 1 कर देंगे, सेम टू सेम है। अब क्या होगा, बोले पीछे वाला आगे आ जाता है, पीछे वाला आगे आ जाता है, यहाँ इसके स्थान पर आगे वाला एकदम आगे चल जाता है, 2 का जाए बराबर की साइड है, बराबर की साइड आ गया, 1 क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 गुने, उसी प्रकार के यहाँ पर हो गया, तो ये चल जाएगा यहाँ 2। अब क्या लिखेंगे, इसको कितने मारते पढ़ेंगे, 2 मारते, 2 प्लस शेषफल कितना आ जाएगा, 0। इस सिपे में क्या करते हैं, जब तक शेषफल 0 नहीं जाए तब तक भाग लगाते रहते हैं, तो यूक्लिड विभाजन, इसको एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है, तो यूक्लिड विभाजन को क्या करते हैं, जब तक 0 ना आए तब तक लगाते रहेंगे। अब हमारा कट गया, 2 मारते, अब क्या इक्वल हो गया, तो यहाँ पे लिखे HCF कितना आएगा, HCF 1 आएगा कि 2 आएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो यहाँ पर आएगा फर्स्ट में वही HCF आता है, तो 1। हमारे यहाँ भी HCF क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, दोनों इक्वल हो गया। अब बात समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बुक का एक्सरसाइज किस प्रकार के क्वेश्चन दिया है, क्योंकि यहाँ से बुक में क्वेश्चन जो बनाने के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो इसको बात ध्यान में रखेंगे। इतना आसानी और इजी मेथड से बताएं, आशा करता हूँ कि सब आप लोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज करता है जो यूक्लिड विभाजन नियम है, यहाँ पर कन्फ्यूज करता है, कौन सा डिजिट कहाँ चेंज करें यही कन्फ्यूज करता है। तो कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है, जो कि हम दोनों को कॉन्टैक्ट अर्थात दोनों के क्या बोला जाता है, इसको दोनों के कन्वर्ट करा के क्या क्या आप लोग के समझा दिए हैं, तो आप लोग के समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्वेश्चन दिया है 1.1 से अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन दोनों एक ही नाम है, उसी को बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, जो इस मेथड का प्रयोग किए हैं अभी इसी का प्रयोग करना है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में है 135 और 225 है। अब आ गया हम लोग एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 का कह रहा है 135 और 225 कितना 35 था 225 है 225। फर्स्ट में क्वेश्चन में पढ़ रहे थे क्या बोल रहा था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, इसी का नाम है A=BQ + R। तो हल करने से पहले ये फार्मूला एक बार नीचे लिख लेना है, उसके बाद स्टेप से स्टार्ट करना है। तो हम फार्मूला पहले ही लिख दिया है, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में क्या करना है वैसे लिखना है। तो हम जितने भी क्लास लेने वाले हैं बोर्ड के
कंटेंट से लेने वाला है, पूरा बोर्ड से, प्रॉपरली बोर्ड से डायरेक्ट बताएंगे कि बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और कैसे बनाना है उसको, ताकि फुल में फुल मार्क्स मिल सके। सबसे बोले थे इसमें से बड़ा कौन देख रहा है, 135 है या 225 है, 225 है, तो हम क्या बोले इक्वल के साइड ए को मानेंगे, तो 225 लिख दिया, 225 अब इक्वल दे दिया। जो छोटा रहेगा उसमें क्या बी मान लेंगे, ठीक है। तो 135 अब यहाँ अपने मन से लगाएंगे। अब यहाँ से प्रॉपरली क्या था, अपने मन से चलते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूना 70, 270 हो जाएगा, लेकिन 2 से लगाएंगे नहीं, कितना से लगाएंगे 1 से। अब 1 से लगाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, तो घटाएंगे 225 में से 135 घटाएंगे, 5 में से 5 घटा कितना आएगा 0, आगे 12, 9 है, 9 3 12, 9 पैंचा दिया था, हो गया 90 आ गया, शेषफल हमारा आ गया। तो हमारा जो कैपिटल दिख रहा है यहाँ वाला क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा इसके स्थान पर, तो 135 यहाँ पर आ गया, इसके स्थान पर आया। अब क्या करें, इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद क्या करेंगे, रिमाइंडर में था वो आगे आ जाएगा बी के स्थान पर 90। दोनों ऐसे इक्वल में दिखना चाहिए, इसको आगे लेके जाएंगे, इसको इक्वल में कर देंगे। अब दोनों ऐसे इक्वल टाइप के हो गए। अब अपने में से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मरते क्या लगेगा 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा, 2 से नहीं 1 से लगाएंगे, 1 प्लस। अब 135 में से 90 को घटाएंगे, क्योंकि 1 मरते लगाया है तो घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5, 13 है, ये पैसा दिया क्या 13 है, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 4, 9 4 13, 45 आया। अब 90 है, इसको क्या करेंगे इक्वल की साइड लेके आएंगे, 90 इक्वल। अब जो रिमाइंडर है इसके बराबर लेके आ जाएंगे 45। अब अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से 2 से करेंगे, 45 2 90, अब कट गया क्या 2 मारते, शेषफल कितना है 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया तो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू भी आ गया, 45 2 90 दोनों हो गया 0। तब यहाँ से लिख देंगे HCF। HCF कितना लगेगा 45 लिखेंगे कि 2 लिखेंगे, 45 लिखेंगे, जो यहाँ में फर्स्ट में रहता है वही लिखते हैं 45। यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा ही पार्ट है, ये 2 मार्क्स में पूछता है, ज़रूर पूछता है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसी प्रकार के बनाना है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38 220 ये लॉन्गेस्ट है। आप लोग की सेम टू सेम प्रोसेस है, कैलकुलेट करते रहिएगा, सभी का रिजल्टेंट वैल्यू आएगा। जो यहाँ वाला वैल्यू आएगा, यहाँ पर इस लाइन का जो फर्स्ट आएगा इक्वल के है साइड वाला, तो क्या होगा वही हमारा आंसर होगा। एक बात ध्यान में रखेंगे, आप खुद आप लोग के बनाना है 2 क्वेश्चन SW से। सेकंड क्वेश्चन, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है। यहाँ q इक्वल पूर्णांक हो, q पूर्णांक का रहा कि p/q के फॉर्म में है। जैसे कि आप लोग के समझा देते हैं। उसको बनाना कैसे है, जो अभी बताने जाने वाले हैं वो एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। जो नहीं पूछता है उस पर ध्यान नहीं देना है, एक फीट होप नहीं, उसको पेजा भी पलट के उसको नहीं देखना है, क्योंकि बोल देंगे जो नहीं पूछेगा वो नहीं पूछता 100%। जैसे इसमें दिया है, प्रूफ करने के लिए दिया है, साबित करना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होता है p/q। इसको मानकर बनाया जाता है। यहाँ पर क्या है 6q + 1 है, यह करके दिया है, और 6q + 3। इस प्रकार के बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक का है 6q + 5, कितनों लिख सकते हैं, 6q + 7 8 9 10 कितना भी है ले सकते हैं। इसको बनाने का मेथड हम बता देंगे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर q बोल दिया कि पूर्णांक है, पूर्णांक मैंने p/q के फॉर्म में है। q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 6 एक क्या है डिजिट है,
तो पी क्यू क्या कुछ भी पूर्णांक के फॉर्म में अर्थात कह रहा है, पूर्णांक के फॉर्म में कहने का अर्थ ये है कि ए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी 3 हो सकता है। तो कर साबित कर रहे कि ए क्या है, दर्शाएं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का पूर्णांक है। इसको साबित करना है कि ए पूर्णांक है। क्यू बोल दिया है कि पूर्ण है, तो इसको साबित करने के लिए माना जाता है आई इक्वल टू 6q+1 या m भी माना जाता है। कहीं दिया कि पूर्ण है तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3 माइनस निगेटिव जो भी रहता है। तो यहाँ पर कोई भी मान रख दें, 0 रख दें तो क्या आएगा, 0 में गुना करेंगे +1, 1 आएगा। इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे इसका कितना आएगा, क्यू 0 मानेंगे क्या आएगा, 3 आएगा, क्यू 0 मानेंगे तो 5 आएगा। तो ये परिमेय संख्या है, आराम से पूर्ण परिमेय और पूर्णांक भी है। -1 लिख लिया तो -6+1 तो -5 बच जाएगा। क्यू की जगह पर -1 रखेंगे, कोई भी डिजिट रखेंगे तो हमारा क्या है, पूर्णांक वैल्यू आएगा। तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसको डीपली भी ध्यान नहीं देना। इसको बताने के लिए चाहेंगे तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, हम लोग इसको बता देंगे। वन 1.2 एक्सरसाइज कितना है, 1.2 है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिया गया है, अभी तक एक भी क्वेश्चन इसे नहीं पूछा गया, इसलिए हम नहीं उसको बता रहे और ज़्यादा फोकस भी नहीं दे। आप लोग के चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, इसको भी बता देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए 140। इसको अभाज्य गुणनखंड क्या करना, रिप्लाई करना। अभाज्य गुणनखंड मतलब कहने का अर्थ है, इस पर के सब क्वेश्चन है, एक बता रहे हैं, आप लोग बना लीजिए। जिसमें हम लोग बचपन में एचसीएफ निकालते थे, सॉरी एलसीएम निकालते थे, उसी टाइप का है, सिंगल डिजिट का है। हम लोग क्या 8, 10, 12 इस प्रकार के एचसीएफ निकालते थे और लगाते जाते थे। उसी प्रकार के है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग निकालते थे, लेकिन क्या होगा, एक से अधिक डिजिट वाला था, इसमें क्या सिंगल डिजिट वाला है। तो इसको ध्यान, लास्ट में इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में आ गए हैं तो थोड़ा तो फॉर्मेट होना चाहिए। 2 से लगाएंगे 70, 2 से लगाएंगे 35, अब क्या है 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 7। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 × 5 × 7। यही अभाज्य गुणनखंड क्या कर रहा, हाँ अभाज्य गुणनखंड विधि है। जो इतना लिख देंगे यही हमारा अभाज्य गुणनखंड, यही हमारा आंसर है। ये नहीं कि इसको इक्वल कर देंगे और लिख देने तक आएगा तुम्हारा रिजल्ट वैल्यू आएगा 140 आएगा, ऐसे नहीं करना है, केवल यही हमारा आंसर है। एक एग्जाम में नहीं पूछता, इस पर ध्यान नहीं देने वाला, जो कि जो जानने वाला चीज़ है बता दे रहा है। और बाकी सब क्या इसी तरह है, इसको निकाल लीजिएगा। सिंगल डिजिट, सब सिंगल डिजिट का ही है, जितना भी है सब सिंगल डिजिट का दिया हुआ है। जैसे 156 हो गया, 3825 हो गया, 505 हो गया, 5005 है, 7429 है, इस प्रकार के। सेकंड कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों इक्वल होते हैं। 2696 का एचसीएफ निकाल देना है और इसी का एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है। और दोनों का जब वैल्यू निकाले था तो दोनों का प्रोडक्ट 26 और 91 का गुना करके रिजल्ट निकालेंगे। और एचसीएफ जो निकाले थे और एलसीएम निकाले थे, दोनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, फर्स्ट में ही है 26 एवं कितना है 91 है। इसका कह रहा है क्या, दो संख्या दोनों का गुना कर दो, 26 × 91 इक्वल एलसीएम निकाल दो। इसका एचसीएफ निकाल दो, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक बार इसका एचसीएफ निकाल दो। यहाँ पर एचसीएफ किसी भी विधि से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से भी, और जो जैसे बचपन में निकालते हो उस विधि से भी। तो एचसीएफ निकाल दे, फिर दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ऐसे 691, दोनों ऐसे करके एलसीएम जो निकालते हैं वो निकाल देंगे। और एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम, जिसका जो लास्ट में रिजल्ट आएगा दोनों का गुना करेंगे तो 26 × 91 दोनों का करेंगे, इधर का जो रिजल्ट है दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। एक क्वेश्चन में कह रहा है। थर्ड में क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो नॉर्मल विधि है
यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि में जैसे कि कौन में एक बता दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड सब में ऐसे ही निकालना है, लेकिन इसमें क्या करें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, निकालना है HCF। क्या क्या 12 15 21, फर्स्ट में क्या 12 15 21, इसको क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM निकालना है। अभी क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा निकाल रहे थे HCF, और बचपन में अलग तरह से HCF निकाल रहे थे। अब क्या करें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभी जस्ट 140 का निकाला था, तो इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 का, 2 6 2 से 3। अब इसका क्या होगा 2 × 2 × 3। अब निकालेंगे 15 का, 15 का 3 से, तो क्या आ जाएगा 5, 3 × 5, इसका आ गया। अब 21 का निकालेंगे, 3 से 21, क्या 3 × 7। इस प्रकार फॉर्मेट एक लाइन में लिख लेना है। लाइन में लिखने के बाद क्या है, इसी के विधि का HCF निकाले, LCM नहीं HCF। HCF भी निकालने के आ सकता है, LCM भी निकालने के लिए कह सकता है, दोनों विधि निकालने के लिए कहता है। इसको कैसे मानेंगे, तो सब में यूनिक देखेंगे, सबसे अलग और तीनों में कॉमन हो, वही क्या आएगा हमारा HCF आएगा। HCF एकदम छोटा आएगा। जैसे 2 सभी में नहीं है, 3 सभी में देख रहा है, 5 एक में है, बाकी 2 में, 7 एक में है, तो जो हमारा ये कॉमन कितना आया 3, तो हमारा HCF हो गया 3 हो गया, हमारा क्या गुणनखंड विधि द्वारा निकला है। तो HCF कितना आ गया 3 आ गया। अगर इसी बात को LCM का था तो सबसे हाईएस्ट पावर लेते हैं, जैसे 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसका 2 के पावर 2 × 3, तो इसका हाईएस्ट पावर लेते हैं। फिर इसमें 3 एगो है, बाकी हाईएस्ट सब में 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला लेते हैं, तो इसमें LCM निकालते हैं, LCM। तो 2 के पावर 2 × 3 के पावर हाईएस्ट कितना है, सब में 1 1 है, तो 1 ही को 3 लेते हैं। अब इसमें 5 के पावर कितना है, 1 ही को है, और 7 के पावर भी 1 ही को है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 × 15, 15 × 7, 15 चौके 60 × 7, तो 7 छः बल 420। इसका जो LCM पूछता था कितना 420 आता है। अब इसको प्रूफ करते हैं, क्या ऐसे निकालना है, जैसे हम लोग के कभी कभी डाउट होता है, ठीक है, बोर्ड में बना ले, इस पर क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछता, मान ले बना ले, तो इसको क्या कहें, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, सही है या नहीं, इसको चेक भी कर सकते हैं। HCF 3 आया, ठीक है। अब इसको निकालेंगे, HCF तीनों का क्या आता है, 3 आता है कि नहीं, जो हम लोग बचपन विधि से बनाते थे उसी विधि से जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे ही बनाते हैं, LCM और HCF। HCF का क्या रहता है, सबसे छोटा पावर वाला, तीनों में यूनिक होना चाहिए, मतलब यूनिक मत नहीं कहते, तीनों में शामिल होने से कॉमन लिया जा सके। और HCF क्या आएगा, तो सबसे बड़ा यूनिक और सब में होना चाहिए, अगर नहीं भी है फिर भी उसका क्या करें लेंगे। जैसे क्या निकाले HCF, तो दोनों के लेते हैं 12 15, 12 एक मतलब लगा 3 कट गया, 3 चौके 12, तो हमारे HCF यहाँ पर कितना आ गया 3 आया। तो 3 से क्या कहते हैं डिवाइड करते थे, जो आता था 21, 3 से 21, तो HCF हमारा क्या 3 आ गया, जो कि हमारा क्या करेक्ट है। अब LCM का देख लेते हैं, सही है या गलत। 12 15 21, क्या 3 से लगाते हैं, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21, तो क्या होगा 5 चौके 20 और 7 21, 21 दूना 42, 420, जो कि हमारा क्या है 420 ही आया था। दोनों क्या है करेक्ट है, हमारा क्या हो गया साबित हो गया।
कि एलसीएम एचसीएफ जो उस टाइप के निकाले थे वो सही है हमारा। ये भी सीख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n क्या समाप्त हो सकती है या नहीं, जांच कीजिए। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, 6 के पावर n है, क्वेश्चन बोल रहा। सिक्स के पावर हमारा n है, तो पावर में क्या है, n है। केवल जांच करना, अगर हो सकता है तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो नहीं। ठीक है, तो एक बता दे, 0 नहीं हो सकता। क्या, अगर 6 के पावर n है, क्या 0 के बराबर हो सकता है, इसी को प्रूव करना। तो नहीं हो सकता। जैसे कोई भी संख्या के पावर, मान लीजिए x पावर 0 है या 5 के पावर 0 है, कोई डिजिट के पावर, या x प्लस 5 के पावर 0 है, इस प्रकार के रहे तो सभी का रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा 1 आता है। किसी भी संख्या के पावर में 0 है तो 1 आता है। अगर वही संख्या का पावर 1 है चाहे 2 है तो उसका स्क्वायर होता है 1 रहेगा। 6 के पावर 1 है तो 6 आएगा, लेकिन 6 के पावर n की जगह 2 रख दिए तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा। 6 के स्क्वायर क्या आएगा, 36 आएगा। उसी प्रकार कितने भी पावर बढ़ाएं तो बढ़ता जाएगा, लेकिन न्यूनतम वैल्यू जो रखा जाएगा 0 ही रहेगा। 0 रखा जाएगा तो क्या रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार के एक 7 है, 6 है, आप लोग देख लीजिएगा भाज्य क्यों है इसको भी देख लेना। लास्ट में 7 नंबर के क्वेश्चन जो बोल रहा, किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे, इसको समझते हैं। एक सोनिया इसको घूमने में 18 मिनट लग रहा है। एक रवि है, इसको क्या मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है। 12 मिनट। ये वृत्ताकार पथ है, दोनों एक स्थान से दौड़ना स्टार्ट किए, कर रहा एक ही डायरेक्शन में, एक ही पॉइंट से, मतलब दोनों यहीं से स्टार्ट किया। दोनों यहाँ एक ही बिंदु से क्या किया, स्टार्ट किया, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया और चक्कर मार रहा है। एक चक्कर मारने में 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट। लेकिन रवि को कितना लगा, 12 मिनट लग रहा है। अच्छा, दोनों का स्पीड कम बेसी है, दोनों का जो चलने का रफ्तार है कम बेसी है। तो एक है क्या 18 मिनट, ज़्यादा समय ले रहा है, और एक क्या 12 मिनट में क्या एक रन मार रहा है। इस प्रकार राउंड बाय राउंड मार रहा है। तो बोल रहा है कि कितने राउंड अर्थात कितने राउंड मारेगा ताकि दोनों एक ही प्रारंभ बिंदु अर्थात जहाँ से चलना स्टार्ट किया था उसी बिंदु पर क्या क्या आके मिल जाना चाहिए। मतलब रवि भी इसी पॉइंट पर मिलना चाहिए और सोनिया भी इसी पॉइंट पर मिलना चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, 18 मिनट है, एगो 12 मिनट है, तो दोनों का एलसीएम निकालना चाहिए। तब कितने देरी बाद अर्थात कितने मिनट बाद ये दोनों एक बिंदु पर मिलेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में 2 से लिखेंगे 9, 6, 3 से 2, तो क्या होगा 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 36, अर्थात दोनों क्या 36 मिनट बाद क्या होगा, एक ही बिंदु पर मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना कि दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता तो मिल जाता, कहीं पर ना कहीं पर डायरेक्ट मिल जाता, हो सकता है बहुत जल्द मिल जाता। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कहता तो इसको एचसीएफ निकाल देते, तुरंत मिल जाता। लेकिन हमारा क्या कह रहा है, एक ही डायरेक्शन में है और स्पीड भी देख लो
टाइम के हिसाब से स्पीड देख लो, दोनों का ज़्यादा है, कम बेसी है, तो क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, एक तो समय लगेगा ना, कि ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा कितना लगेगा, तो 36 मिनट का समय बाद, 36 मिनट बाद दोनों क्या होगा, एक ही बिंदु पर मिलेंगे, जिस बिंदु से दौड़ना स्टार्ट किया था। तो 1.2 भी ख़त्म हो गया। बाकी देखते हैं, क्लास भी स्टार्ट करेंगे। 1.3 है, कल से इसको सिद्ध करने वाला है। और ये जो 1.3 है ये बहुत VVI है। देख ले, अगर इसके बाद कोई अगर नहीं होगा, 1.4 नहीं होगा, तो इसको बता देंगे नहीं है, 1.4 भी है। शांत अशांत है, इसको भी बता देंगे। ये पूछता है 1.4 से क्वेश्चन पूछता है, और 1.3 है इससे भी क्वेश्चन पूछना है। इसको मानने के लिए कुछ नहीं, इसको मान लेना है कि एक परिमेय संख्या है, √5 दे दे, √3 दे दे, या किसी भी प्रकार की डिजिट दे दे, सब में जो प्रोसेस लगेगा सेम ही लगेगा। जब भी के क्लास लेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए आज के क्लास इतने छोड़ दें। जो अगले क्लास में होगा दोनों पॉइंट बता देंगे। आज के लिए थैंक यू, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।